हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं बच्चे आप। उम्मीद करते हैं आप सब कुशल पूर्वक कुशल मंगल होंगे और अति आनंद के साथ पढ़ाई कर रहे होंगे। जय हिंद सभी को। मैं जितेश पाराशर, फिजिक्स फैकल्टी मुखर्जी नगर दिल्ली से स्वागत करता हूं आपका आपके ही अपने यूट्यूब चैनल नोस्ट्रम स्टडी पॉइंट। नोस्ट्रम जिसका मतलब है रामबाण। और आज अपनी क्लास को लगातार स्टार्ट करते हुए यहां ध्यान दें, बिल्कुल आज जो होगा स्केलर प्रोडक्ट। ऐसे कोई बच्चा जिसे नहीं पता हो कि सर क्या चल रहा है क्लास में, तो मैं बता देता हूं, ध्यान से सुनना, यहां ध्यान देना। देखिए, मैंने पूरे वेक्टर को एक साथ समेटने की कोशिश करी है, बहुत अच्छे स्वरूप से, बहुत अच्छे तरीके से। क्लियर है सब कुछ विद आपकी डिमांड थी ना कि सर ल्यूसेंट के न्यूमेरिकल तक सॉल्व कराओ, सब कुछ कराऊंगा, टेंशन ना ले। देखो कैसे कैसे। पहली जो क्लास थी, क्लास नंबर जो फर्स्ट थी, उसमें मैंने इंट्रो दिया है कि स्केलर वेक्टर होता क्या है। और इंट्रोडक्शन मेरा खुद का जो एक फ्लो चार्ट, जो मेरे खुद का बनाया हुआ एक परिवार था, एक डिजाइनिंग थी, वो मैंने आपके सामने पेश करी, उसे आप देख चुके होंगे। दूसरा, ये क्लास नंबर 5 थी, बता देता हूं आपको। क्लास नंबर 5 में आपने इंट्रो पढ़ा है। क्लास नंबर 6 जो था उसमें आपने एग्जाम्पल्स पढ़ी थी। एग्जाम्पल प्लस 11 जो बच्चे थे उनकी टीम पढ़ी थी कि कितने टाइप्स के वेक्टर होते हैं, पढ़े थे ना। हाँ, मैं आज तुमसे पूछने लगूं, बताओ बेटा तुमने पढ़ा था ऐसा कौन सा वेक्टर होता है जो वेक्टर होने के बावजूद भी स्केलर बोला जाता है, अदिश होता है, लेकिन बाई नेचर देखा जाए तो वो सदिश था, सदिश होने के बावजूद भी अदिश कहा जाता है। तो तुम्हारा जवाब क्या होगा सर जी? मॉडुलस वेक्टर। वो यही सारे वेक्टर थे, पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल, सब कुछ बताया था। ठीक है जी। आज 7th नंबर की जो वीडियो है, क्लास नंबर 7 है, इसमें हम पढ़ेंगे स्केलर प्रोडक्ट के बारे में। ओ जी, किसके बारे में? स्केलर प्रोडक्ट। बोलो बात क्लियर? बहुत अच्छे से क्लियर सर। क्लास नंबर जो 8 होगी उसमें पढ़ेंगे हम वेक्टर प्रोडक्ट। कौन सा प्रोडक्ट? वेक्टर प्रोडक्ट। बोलो बात क्लियर है? बहुत अच्छे से क्लियर है। इसके बाद इसके जितने भी बचे कुछ जितने भी आए हुए, यहां कुछ न्यूमेरिकल कराऊंगा, लेकिन जितने भी न्यूमेरिकल बनते हैं फिर एक डीपीपी लाऊंगा। डीपीपी मतलब डेली प्रैक्टिस पेपर। डीपीपी 18 और डीपीपी 19। डीपीपी 18 हो चुकी है आपकी, डीपीपी 19 और डीपीपी 20 दोनों की दोनों डीपीपी इसी पर आधारित होंगी। किस पर? स्केलर और वेक्टर के न्यूमेरिकल पर। बोलो बेटा मेरी इतनी बात समझ गए आप? बहुत अच्छे समझ गए सर। अब सोच के देखो कितने ढंग से तुम्हारा वेक्टर हो चुका है, कुछ नहीं बचेगा इसके अलावा। समझ रहे हो? बहुत बढ़िया, आपका प्यार मिल रहा है। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, मैक्सिमम तक मैक्सिमम उन गांव के बच्चों तक पहुंचाएं जो अवगत नहीं है इस चीज से कि उन्हें फ्री में बहुत बढ़िया एक एजुकेशन मिल रही है। और शिक्षा एक ऐसी चीज है बेटा, जितना फैलाओ उतना कम है। ठीक है, चलिए, मैं उम्मीद करता हूं आपको मेरी भाषा और परिभाषा पढ़ाना सब समझ आ रहा होगा। बाकी किसी तरह की कोई दिक्कत है तो आप बताएं। चलिए बेटा, आइए शुरुआत करते हैं। यहां ध्यान देना। ओ जी, जिस दिन हम आप स्केलर प्रोडक्ट के बारे में बता रहे थे, याद है ना? हाँ जी, जिस दिन आप प्रोडक्ट के बारे में बता रहे थे उस दिन आपने पढ़ाया था सर, एक होता है डॉट प्रोडक्ट और एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट। बोलो बताया तक नहीं पड़ता? हाँ सर बताया था। एक होता है डॉट प्रोडक्ट, एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट। अब उस डॉट और क्रॉस में डॉट क्या होता है? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। याद आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है, मेरे साथ साथ बोलना। हाँ, पढ़ वही बच्चा पाएगा जो लगातार देख रहा होगा मुझे। ठीक है, क्योंकि मैंने बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया था, यहां तक कि सिंबल से लेकर के। जब भी डॉट को तोड़ते हैं, जवाब देना। अरे जब भी डॉट को तोड़ते हैं तो डॉट कॉस में टूटता है और क्रॉस साइन में टूटता है। तो बेटा डॉट है तो क्या आएगा? ए बी कॉस थीटा। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। इस डॉट टाइप के वेक्टर का ही दूसरा नाम क्या है? स्केलर है। क्या है बेटा? स्केलर। बात क्लियर? जैसे देखो, दिस इज ए वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर। ठीक है जी। ये जो पीडीएफ फाइल है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। तो टेलीग्राम चैनल का मैं आपको लिंक बता देता हूं, वैसे बच्चों को पता है। टेलीग्राम चैनल पे आप सर्च करना फिजिक्स बाई जितेश पाराशर, फिजिक्स बाई जितेश पाराशर।
बेटा वहां हम टेलीग्राम चैनल पर इस पीडीएफ को डालेंगे। पीडीएफ सिर्फ टेलीग्राम चैनल पर ही आएगी। अब देखो, दिस इज ए वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर। अजी सदिश सदिश ना बोल के बार बार वेक्टर बोल दें, ठीक है। इनके बीच में थीटा एंगल है, तो थीटा एंगल है तो वही थीटा क्या कहा जाएगा, कॉस थीटा होगा। क्या होगा, कॉस थीटा होगा। क्लियर है इतनी बात, बहुत बढ़िया। स्केलर प्रोडक्ट जिसको हिंदी मीडियम अदिश गुणांक कहता था, अदिश गुणांक, या उसका नाम डॉट भी कहता है। क्या कहता है, डॉट, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, रीड किया जाता है, कैसे पढ़ते उसे, ए वेक्टर डॉट डॉट बी वेक्टर, जो क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। हकीकत बताऊं, अरे हकीकत सुनना चाहते हो, हकीकत सुनना चाहते हो ये कैसे आया, तो सुनो मेरी बात। ये बेटा हकीकत में ऐसे नहीं आता, ये कैसे आता है, देखो ऐसे आता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू, जब भी ये स्प्लिट होता है तो ऐसे टूटता है, मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर कॉस थीटा, ऐसे स्प्लिट होता है। और गुरुजी जब ऐसे स्प्लिट होगा तो इतनी तो हमें भी पता है कि जब भी कभी किसी पे मोड आ जाए तो बेटा ये क्या बन जाएगा, ए बी कॉस थीटा। बोलो बात पची कि नहीं पची, बहुत अच्छे से पच गई, ठीक है, क्या बात, शाबाश। तो इसलिए इसको ए बी कॉस थीटा कहते हैं। बोलो बात क्लियर है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। जैसे देखो वर्क डन, कार्य मैंने तुम्हें बताया था ना, वर्क डन, वर्क डन क्या है, कैसा कार्य, क्या है कार्य, एक स्केलर है, क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट को फॉलो करता है, पीछे की क्लासेस में मैंने बताया था, ठीक है। चलो बेटा कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा बेटा एक बात और सुनना, सुनो 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 ध्यान से, एक पावर का फॉर्मूला और होता, पावर, पावर, आप ये बोर्ड यहां देख पा रहे हो आप, बिल्कुल, हां जी, देखो यहां पावर लिखा हुआ है, इस पावर को बताने जा रहा हूं। यहां P इज इक्वल टू एफ डॉट वेक्टर डॉट वी वेक्टर। गुरुजी ये कौन सा फॉर्मूला है, एक वर्ड होता है इंस्टेंटेनियस पावर, ताक्षणिक, ताक्षणिक शक्ति, इंस्टेंटेनियस पावर का फॉर्मूला होता है एफ वेक्टर डॉट वी वेक्टर। तो ये भी डॉट प्रोडक्ट का एग्जाम्पल है। अब मैं इस बात पे क्यों इतना जोर दे रहा हूं, क्योंकि ये एनडीए के एग्जाम में पूछी गई, असिस्टेंट कमांडेंट यूपीएससी के एग्जाम में रिपीट किया गया था, और ये पूछा था कि कौन सा इनमें से स्केलर है, और वहां एग्जाम्पल दे रखा था इंस्टेंटेनियस पावर का। क्लियर है, और इस पे न्यूमेरिकल आया था, बहुत प्यारा और बड़े आराम से सिंपल न्यूमेरिकल आया था डॉट प्रोडक्ट पे। क्लियर है, बात समझना मेरी बात। एफ वेक्टर और वी वेक्टर, एफ वेक्टर और एस वेक्टर को डब्ल्यू बोलते हैं, एफ और वी को क्या बोलते हैं बेटा, पी कहते हैं, पावर। क्लियर है, जो कैसी क्वांटिटी बोला जाएगा अपने आप में, स्केलर बोला जाएगा, क्यों, क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट को फॉलो करता है। बोलो बात क्लियर है, यस सर, बहुत अच्छे से क्लियर है। चलिए देखो ये रहा फॉर्मूला लिखा हुआ आ गया। अच्छा और एग्जाम्पल देखो, जितने भी ये एग्जाम्पल से मोस्टली पूछे जाते हैं। अब देखो, क्या पहला एग्जाम्पल क्लियर है, यस सर। क्या दूसरा एग्जाम्पल, अगर नहीं देख पा रहे हो थोड़ा और बड़ा कर देते हैं, ये लो देखो बेटा, बोलो फर्स्ट एग्जाम्पल क्लियर है, यस सर। सेकंड क्लियर है, यस सर। शक्ति जिसे बोलती हो, ऐसे ही एक वर्ड होता बेटा मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स जिसे तुम कहते हो चुंबकीय, चुंबकीय फ्लक्स, हिंदी मीडियम चुंबकीय फ्लक्स, कि किसी कोई एरिया है, उस एरिया में से कितनी मैग्नेटिक लाइंस पास हो सकती हैं, दिस इज फाई, उसे फाई कहते हैं। अगर मैग्नेटिक लाइन पास होती हैं, मतलब चुंबकीय रेखा में, चुंबकीय कितनी रेखा पास करती है किसी एरिया में से, क्षेत्रफल में से, तो वो है मैग्नेटिक फ्लक्स। अगर इलेक्ट्रिक लाइन पास करती हैं, मतलब इलेक्ट्रिक लाइन पास करती हैं, तो उसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। याद रखोगे, ओ जी फाई इज इक्वल टू बी डॉट ए, और ये बन जाएगा फाई इज इक्वल टू, अगर विद्युत लाइन जाती है इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाता है, इलेक्ट्रिक लाइन जाएंगी तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मैग्नेटिक लाइन जाएंगी मैग्नेटिक फ्लक्स। किस में से, एरिया में से। लेकिन मैग्नेटिक को बी बोलते हैं,
चुंबकीय को बी बोलते हैं और इलेक्ट्रिक को ई बोलते हैं। बात याद रखोगे। बताओ क्या तुम्हें चारों एग्जाम्पल याद रहेंगे? अरे गुरुजी ये तो ऐसे याद रहेंगे, अगर ऑप्शन में दिख गए तो ऐसे करके आओगे। क्लियर है? शाबाश। चलिए अब देखिए अगला नेक्स्ट। डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर गिव्स द स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। लिखा ना इसने बात, जब भी कभी दोनों का डॉट होगा तो वो कौन सी राशि देगा? स्केलर राशि देगा, अदिश राशि देगा। यही वजह कि उनको कैटेगरी में रखा जाता है, किसकी में? अदिश की में। बात समझ आई? मतलब उन्हें स्केलर कहा जाता है, ये कहना चाह रहा है। अब देखो बेटा इसकी प्रॉपर्टीज, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, पूछी जाती हैं। देखिए स्केलर की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, देखो उनके गुण, सामान्य गुण। डॉट प्रोडक्ट, ये एक एयरफोर्स के एग्जाम में पूछा था जी, यहां से क्वेश्चन, ध्यान सुनना। डॉट प्रोडक्ट इज ए कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव का मतलब क्या कहता है कि गुरुजी अगर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर होगा तो इसका उल्टा बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर भी सत्य है। यह भी सत्य है। इसे ऐसे कहा जा सकता है, इसका मतलब इसे कहते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ। कौन सा लॉ? कॉम्यूटेटिव। मैंने तुमसे कहा इफ दिस इज सी वेक्टर एंड दिस इज डी वेक्टर देन व्हाट विल बी इट्स कॉम्यूटेटिव। तो बताइए इसका कॉम्यूटेटिव क्या होगा? अरे गुरुजी डी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर होगा, डी वेक्टर प्लस सी वेक्टर होगा, डी वेक्टर डॉट सी वेक्टर होगा, या नन ऑफ दीज होगा। देखना चाहता हूं कौन बच्चा इसका सही आंसर देगा। अरे बोलो, मैंने 4 ऑप्शन लिख दिए, ऐसे ही पूछे थे ऑप्शन। बताओ सी वेक्टर डॉट डी वेक्टर की कॉम्यूटेटिव कौन सी होगी? आपको क्या ये होगा? नो सर। ये होगा? नो सर। डी वेक्टर डॉट सी वेक्टर होगा। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर होता है। अच्छा एक बार ये भी दे रखा था एक ऑप्शन में कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का, जैसे यहीं दे देता हूं, एक और ऑप्शन दे रखा था माइनस ऑफ डी वेक्टर डॉट सी वेक्टर। तो ये भी नहीं होगा, करेक्ट आंसर यही होगा, माइनस नहीं आएगा। समझ रहे हो मेरी बात? बहुत बढ़िया। ए डॉट बी बी डॉट ए के इक्वल हो सकता है। क्लियर? दिस इज कम्यूटेटिव। अगला कहता है कि डॉट प्रोडक्ट जो होता बेटा वो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब बांट दो, उसे वितरण कर दो। वो वितरण के लॉ को, वितरण के नियम को पालन करता है। जैसे क्या है, मैंने तुम्हें दिया ए वेक्टर डॉट, देखो देखो बी वेक्टर, यहां देखना जहां मेरी कलम चल रही है, सी वेक्टर। बोलो बात समझ आई? अरे ये कह रहा है वितरण कर दो, इसे बांट दो। ए को ऐसे बांटो कि बी के साथ भी आए, ए को ऐसे बांटो कि सी के साथ भी आए। तो बेटा क्या बनेगा? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, गुरुजी इसका इसके साथ प्लस, बोलो ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर। दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटेड। वो डिस्ट्रीब्यूटेड भी होता है, उसे डिस्ट्रीब्यूशन किया जा सकता है, बांटा जा सकता है, वितरण किया जा सकता है उसका। 2 प्रॉपर्टी समझ आई नहीं आई? बहुत अच्छे से आ गई। क्लियर है? शाबाश। क्वेश्चन वो ही बना पाएगा जो सुन रहा है लेक्चरों को। ठीक है बेटा? चलिए अगला देखिए नेक्स्ट। देखिए अगली प्रॉपर्टी देखती है बेटा, इधर देखिए, यहां ध्यान देना सभी बच्चे। देखो थर्ड प्रॉपर्टी, तीसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है? हिंदी मीडियम वाले बच्चे समझ पा रहे होंगे। हाँ गुरुजी बहुत अच्छे से, शाबाश। डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 पैरेलल वेक्टर। बेटा ध्यान से सुनना, देखो दिस इज ए वेक्टर। अरे गुरुजी आपकी पढ़ाई हुई सारी भाषाएं समझ में आ रही हैं, ये इस्तेमाल हो रही हैं। दिस इज ए वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर। दोनों वेक्टर बेटा कैसे वेक्टर हैं? पैरेलल वेक्टर हैं कि नहीं है पैरेलल? यस सर, बहुत अच्छे से पैरेलल वेक्टर हैं। अच्छा बेटा जब भी कभी पैरेलल आ जाए ना, पैरेलल समांतर, तो देखो उनके बीच में जो जब भी कभी पैरेलल आएगा समांतर, तो वो 0 डिग्री की बात कर रहा है। और पूरी फिजिक्स में कभी आ जाए परपेंडिकुलर या लंबवत, तो इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू कितना है? 90 डिग्री है।
बोलो इतनी भाषा समझ में आती कि नहीं आती? अरे वो पैरेलल बोले, वो समांतर बोले तो तुम जीरो समझोगे, अगर वो लंबवत बोले, परपेंडिकुलर बोले तो तुम 90 डिग्री समझोगे। आज इसने क्या बोला? अरे आज तो ये वो बोल बैठा कि डॉट प्रोडक्ट जो है वो पैरेलल है, तो ए और बी के बीच में कितने डिग्री का एंगल है? जीरो। बच्चा बच्चा जानता है कि ए बी कॉस थीटा, और थीटा का मान आज क्या है पैरेलल होने की वजह से? जीरो है गुरुजी। जब जीरो तो रख दो, ए बी कॉस जीरो क्या होता है? 1 होता है, तो ये इंटू 1 बन गया, तो ये कितना आ गया? ए बी आ गया, जो कि मैक्सिमम होता है। बोलो इतनी बात समझ आई? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब देखिए इतना अच्छा पॉइंट है, ये पूछा हुआ है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है डायरेक्ट यहां से उठ के कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू इक्वल वेक्टर, दो समान, ऐसे ही सेम केस। अगर तुम्हें ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर बेटा आप स्केलर को समझने की कोशिश कर रहे हो तो तुम्हारा वेक्टर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट को समझने की कोशिश कर रहे हो तो वेक्टर प्रोडक्ट अपने आप तैयार हो रहा है, बस थोड़ी सी सिमिलरिटी होगी। क्लियर है? थोड़े थोड़े कुछ पॉइंट डिसिमिलर होंगे। क्या कहता है? डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू इक्वल वेक्टर, दो समान वेक्टरों का डॉट क्या होगा? समान की बात कर रहे हो? अच्छा जी, ये देखो, काश अगर ये ए होगा, ये संजय जी इसमें बोर्ड तो कंप्लीट दिखाई देता है ना यहां तक? ठीक है। काश अगर इसमें ए होगा, क्या होगा? ए, देखो दिस इज ए वेक्टर, और मैंने कहा इक्वल, उसी को समान समान दो। ए डॉट ए की बात कर रहे हो गुरुजी आप? बिल्कुल बेटा, डॉट को स्प्लिट करो, ए बी नहीं है आज यहां, ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा, और ए समान है जीरो, कितना एंगल बन गया? जीरो बन गया। और जब इक्वल बन गया, थीटा क्या बन गया? जीरो। कॉस जीरो क्या होता है? 1 होता है। जब ये 1 होगा तो ए और ए क्या बनेगा? ए स्क्वायर। ये रहा, और ये ही ऑप्शन में दे रखा होगा। ऑप्शन में होगा कि दो डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू इक्वल वेक्टर क्या होता है? ऑप्शन आपके पास होगा ए होगा, बी ए स्क्वायर होगा, सी 1/a होगा, या डी ए की पावर 1/2 होगा। ऐसे दे रखा होगा। बात समझ आई? तो करेक्ट आंसर होगा ए स्क्वायर। या एक ऑप्शन जीरो भी दे देता है, यहां जीरो जनरली जीरो देता है। बात क्लियर है बेटा? बहुत बढ़िया। क्या तुम हमारी बातों को समझ पा रहे हो? शाबाश, ध्यान से सुने। चलिए आइए बच्चे, चलिए एक न्यूमेरिकल कराते हैं हम आपको, और कराते नहीं, आप खुद करके दिखाओगे। पहले तो मुझे एक बात बताओ, यहां देखो, ए वेक्टर इज इक्वल टू, कुछ भी दे रखा है, कुछ भी दे रखा है। बी वेक्टर इज इक्वल टू कुछ भी दे रखा है, समझ रहे हो? अरे कुछ का मतलब कुछ भी दे रखा है। चलो आप मान के चलिए कुछ भी, आप बोलिए आप। मैंने कहा गुरुजी 2i कैप प्लस 3j कैप। अरे ये कैप क्या है? कैप है इकाई वेक्टर। देखो बेटा, एक होता है एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस, और एक जेड एक्सिस। जो एक्स एक्सिस होता है उसमें हम लेते हैं आई कैप, यूनिट वेक्टर, एकांक सदिश। याद आ रहा है? एक्स एक्सिस पे आई कैप, वाई एक्सिस पे जे कैप, और जेड एक्सिस पे के कैप। क्लियर है? अच्छा जी, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, आई कैप, जे कैप, और भाई मैंने के कैप दिया ही नहीं, मेरी मर्जी, दूंगा तो नोट करना पड़ेगा। अगर नहीं देता हूं तो क्या लेके चलना है? जीरो। और अगर लेना चाहते हो आप तो ले सकते हो। तो आपने क्या कहा कि गुरुजी हमने मान लिया ये प्लस का या माइनस का कुछ भी लो, 3i कैप 3j कैप माइनस 2k कैप। ठीक है बेटा, चलो पहले ए वेक्टर को ही दिखाते हैं। अब देखो, ये था 2i कैप। यहां ध्यान देना, जब भी इसका कभी मोड निकालें, क्या निकालें? मोड। तो तुमसे क्वेश्चन, एक छोटा सा क्वेश्चन कहा कि इस फंक्शन का
मैग्नीट्यूड निकालो। क्या निकालो? मैग्नीट्यूड मतलब परिमाण निकालो। तो मैग्नीट्यूड जब भी कभी निकालते हैं बेटा, तो मैग्नीट्यूड क्या है? वो उसका स्केलर ही तो है। तो मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका होता अंडर रूट ऑफ कैसे देख लेना, एक बार ध्यान सुनना। अंडर रूट ऑफ, क्वेश्चन को करने की जल्दबाजी मत करना, ये समझना। अंडर रूट ऑफ एक्स एक्सिस का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर प्लस वाई एक्सिस के कंपोनेंट का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस जेड एक्सिस का क्या है 2 के -2 प्लस लगा के -2 का स्क्वायर। गुरुजी माइनस हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वैसे ही स्क्वायर है। अच्छा करना है इसे एक बार सोल्व। अंडर रूट ऑफ 2 दूनी 4 3 तिया 9 प्लस बन गया, नहीं बन गया? प्लस बन गया ऑटोमेटिक ही। ठीक है, क्या बन गया? 4। चलो बताओ, 9 और 4 13 और 4 17, अंडर रूट 17 आ गया। क्लियर है? बोलो बात समझ आई? तो अंडर रूट 17 इसका क्या है गुरुजी? मैग्नीट्यूड है। बोलो निकालना आया कि नहीं आया? आ गया। एक बार जल्दी से हल्का सा जल्दी फ्लो में नोट कर लो इसे, फिर आपको करके दिखाना पड़ेगा क्वेश्चन। न्यूमेरिकल बहुत प्यारा। हाँ जी करिए बच्चे, फिर देखते हैं कितने बच्चे इसे करते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, शाबाश, कर लिया। देखो बेटा, अब देखो इधर ध्यान देना, यहां ध्यान देना सभी बच्चे। देखो देखो क्या कह रहा है कि एक न्यूमेरिकल देते हैं गुरुजी ए वेक्टर, वो जी ए वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर क्या दे रखा आपको? आप अगर देखो ए वेक्टर इज इक्वल टू दे रखा है 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। अच्छा जी कोई दिक्कत नहीं। अच्छा और बी वेक्टर बेटा तुम्हें दे रखा है 3i कैप माइनस 2j कैप माइनस 4k कैप। बोलो बात समझ आई? बोलो बात समझ आई? यस सर। फाइंड द डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो कहता है ए वेक्टर और बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालो। वो गुरुजी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर पूछ रहा नहीं पूछ रहा है? बहुत बढ़िया बात। पहले तो इसे तोड़ो। गुरुजी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हमने सीखा था मॉड ऑफ, तरीका सही तरीके से, मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर कॉस थीटा। बोलो बेटा पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? बोलो बात बताओ, ये तुमने बात पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी? क्लियर है? हाँ जी चलिए, सिंपल क्वेश्चन है, बहुत आराम से। अगर आपको इसका 2i कैप 2j कैप और आपसे कहता है इनका डॉट प्रोडक्ट बताओ क्या होगा, तो बच्चे निकालने की कोशिश करेंगे, बड़े आराम से बता देंगे। अच्छा इससे पहले मुझे छोटी सी आपको एक कॉन्सेप्ट बताना पड़ेगा, यहां ध्यान देना। कॉन्सेप्ट बताते हैं पहले, सुनो सुनो सुनो। पहले मुझे एक बात बताओ, अगर मैग्नीट्यूड निकलवाए निकाल दोगे? यस सर। चलिए एक कॉन्सेप्ट बताना पड़ेगा। देखिए बेटा एक बात याद रखना, ये कैसे कनेक्ट होगा? चलिए अच्छा वाइट कर दो। देखो बेटा यहां ध्यान देना। देखो कोई वेक्टर दे रखा है आपको, एक वेक्टर है ए वेक्टर, और वो ए वेक्टर आपको दे रखा है, ए वेक्टर आपको कुछ दे रखा, कुछ भी 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप, कुछ भी दे दिया। यहां ध्यान देना। अच्छा
डॉट की एक खासियत होती है, डॉट की एक खासियत होती है, वो खासियत ये प्रॉपर्टी क्या कहती है, वो कहता है सेम टाइप, अगर सेम टाइप का होगा, सेम टाइप को हम क्या बोलते हैं बेटा, सेम टाइप जो होगा वो 1 होगा, और डिफरेंट टाइप जो होगा, डिफरेंट टाइप जो होगा वो क्या होगा, 0 होगा। फिर से सुनो, सेम टाइप 1, डिफरेंट टाइप 0। इसका मतलब क्या है सर, समझे नहीं? सेम टाइप 1, डिफरेंट टाइप 0, ये फॉर्मूला याद रखना, और इसके बाद देखना क्या होगा। एक ए वेक्टर था, दूसरा मैंने आपको कुछ दे दिया बी वेक्टर, और बी वेक्टर मैंने क्या दिया, 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, ऐसे दे दिया। समझ रहे हो मेरी बात को, समझ रहे हो बहुत अच्छे से सर। अब आपको मैं कहता हूं कि बेटा बताओ इसका ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बताओ। तो जब भी डॉट करेंगे तो रख दो, देखो देखो इधर देखो, ए को रखो 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप, रख दिया। यस सर, डॉट डॉट लग रहा बीच में, डॉट। बी को एज इट इज लिखो 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, बेटा ऐसे रख दिया, बहुत बढ़िया। अब इनका डॉट करना है, डॉट मतलब इनका गुणांक करना है, गुना करनी है। तो जब गुना इनकी कर रहे हो तुम, तो बस एक बात याद रखना, एक बात रखना, सेम टाइप में क्या होता है 1। अगर i का i के साथ गुना करोगे कितना आएगा 1, अगर i का j के साथ करोगे या i का k के साथ करोगे, डिफरेंट का डिफरेंट मतलब डिफरेंट के साथ करोगे तो क्या आएगा 0। फिर से बताऊं तो i का i के साथ करने में फायदा है, j का j के साथ करने में फायदा है, और k का k के साथ। क्यों? क्योंकि गुरुजी अगर j का k के साथ किया तो क्या बन जाएगा 0, i का j के साथ किया क्या बन जाएगा 0, क्योंकि डिफरेंट टाइप के साथ प्रोडक्ट क्या बनता है 0। नहीं आई बात साथ समझ में? तो देखो i डॉट i, j डॉट j, वो जी k डॉट k, बताओ ये क्या बनाएगा 1, डिफरेंट टाइप। देखो i डॉट j, बोलो क्या 0, j डॉट k, बोलो क्या 0, k डॉट i, बोलो क्या 0। बेटा बात क्लियर है? तो फायदा क्या है कि i का i के साथ करो, j का j के साथ करो, करो तो अब 2 तिया 3 दूनी 6, 6, तो क्या 6i आएगा ना सर? i और i नहीं तो अपना 1 बनाया है, i और i टकरा के ही तो बनाया है, तो 2 इंटू 3 कितना बन गया 6। चलो करो प्लस 3 इंटू 2 कितना बन गया 6, प्लस 2 इंटू 1 कितना बन गया 2, ओ जी 6 और 6 12 और 2 14, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इतना आ गया। है कोई बच्चा जिसे यहां तक कोई डाउट हो? है कोई बच्चा जिसे यहां तक डाउट हो कि ए डॉट बी कैसे आया सर? बोलो बेटा, बताइए। यहां तक क्लियर है सभी को? हाँ जी क्लियर है, बहुत अच्छी से, शाबाश। अब देखो एक बार क्लियर है सभी को? तो डॉट निकालने का तरीका ये हो गया, ठीक है। एक बार पीडीएफ निकालते हैं। अच्छा देखिए बच्चे, यहां ध्यान देना सभी। चलिए, ये सब हम करा चुके हैं अभी तक, समझ पा रहे हो? बहुत बढ़िया सर, ये सारी क्लासेस हो चुकी हैं, कवर हो चुकी हैं, इनमें ये सारी बातें आप बता चुके हो, बहुत बढ़िया। लास्ट वीडियोस में सब हो चुका कवर। चलिए, शुरुआत हमें यहां से करी थी, ये प्रॉपर्टीज सब हो चुकी, कॉम्यूटेटिव एसोसिएटिव। ये देखो, अब देखो बेटा, यहां ध्यान देना, बताओ इधर ध्यान देना। यहां तक क्लियर है सभी को? देखो बेटा, बहुत बढ़िया। देखो देखो, डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 पैरेलल वेक्टर, पैरेलल मतलब क्या बन गया 0। अरे गुरुजी था, किया था, हटाओ। डॉट प्रोडक्ट 2 इक्वल वेक्टर, गुरुजी किया था, हटाओ।
क्या बनेगा, ए स्क्वायर बनेगा। क्या बनेगा, ए स्क्वायर। अच्छा ये देखो, अभी जो बात मैंने आपको बताई ये वाली बात थी। कहता है कि अगर डॉट प्रोडक्ट करना है दो आइडेंटिकल यूनिट का, आइडेंटिकल गुरुजी सेम बात बोलो, सेम टाइप वन, सेम टाइप वन, आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के। गुरुजी ये तो बताएगा आइडेंटिकल, ये और वो फॉर्मूला बता रहा है इसने जीरो। सीधा याद रखो, सीधा कि सेम टाइप वन, सेम टाइप वन और डिफरेंट टाइप जीरो। बस ये प्रॉपर्टी और ये प्रॉपर्टी दोनों कवर हो गई। बोलो बात क्लियर है? यस सर। अब देखो, कहता है अगर डॉट प्रोडक्ट किसी एंटी पैरेलल का किया जाए, किसका किया जाए बेटा, एंटी पैरेलल। वो जी पैरेलल का मतलब क्या है, 0 डिग्री, और एंटी पैरेलल का मतलब क्या है, देखो दिस इज ए वेक्टर एंड दिस इज बी वेक्टर। बेटा थीटा इज इक्वल टू एंटी पैरेलल में क्या बनता है, 180 डिग्री। कभी भी आ जाए एंटी पैरेलल तो इसका मतलब क्या है, 180 डिग्री। ठीक है, यस सर, बहुत बढ़िया। आई डॉट माइनस आई, कुछ नहीं होगा सर, 180 पे -1 आ जाएगा। तो आई डॉट आई सेम टाइप क्या होता है 1, लेकिन ये किसका आ जाएगा, -1। बहुत बढ़िया बेटा। कंपोनेंट में तुम जानते ही हो, ए डॉट बी कराना, ए का ए के साथ, बी का बी के साथ, ए का ए के, आई का आई के साथ, जे का जे के साथ, के का के के साथ। क्लियर है ना? अरे क्लियर है ना? यस सर, एक एक पॉइंट क्लियर हो रहा है, शाबाश। चलिए ये था। अच्छा एक क्वेश्चन देता हूं मैं, ध्यान से सुनना। एक क्वेश्चन दे रखा बेटा, ये रहा। चलिए मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन क्या है ध्यान से सुनना, देखता हूं कितने बच्चे करते हैं। एक ए वेक्टर है 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप। बोलो बात क्लियर है? यस सर। बी वेक्टर आपको दे रखा है 2i कैप माइनस 2j कैप माइनस k कैप। कह रहा है ये बात, अगर देख पा रहे हो, नहीं है तो मैं सुना रहा हूं, आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अरे ए वेक्टर बी वेक्टर, ए वेक्टर परपेंडिकुलर है बी वेक्टर की, ए वेक्टर और बी वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है, लंबवत हैं। और मैंने बोली थी ये बात कि जब भी कभी परपेंडिकुलर आएगा, परपेंडिकुलर का मतलब थीटा कितना है, जवाब दो। तो तुम्हारा जवाब आ रहा है कि गुरुजी थीटा मतलब कितना है, 90 डिग्री है। बहुत बढ़िया है कि नहीं है? अरे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या आएगा, ए बी, बोलो बोलो, ए बी कॉस 90 आएगा नहीं आएगा? यस सर। और बेटा कॉस 0 तो होता है 1 और कॉस 90 क्या होता है 0। ये पूरा का पूरा क्या बन गया 0। तो बोलो क्या आ गया, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 0। बोलो बात क्लियर है? बोलो बात क्लियर है? बहुत अच्छे से क्लियर है। अब भाई डॉट तो निकाल सकते हो, क्या करना, इन दोनों को पहले ए को लिखो डॉट, फिर बी को लिखो और बराबर कर दो 0 की, बराबर कर दो 0 की, क्योंकि यहां निकाला तुमने। और फिर बताओ इसकी वैल्यू क्या आती है, देखता हूं कितने बच्चे इसे बताते हैं। करिए कैलकुलेट, बताइए क्या आता है कैलकुलेशन होके। ए और बी दोनों का प्रोडक्ट करो, उसने क्या क्या 0 के बराबर होता है कि नहीं होता, चेक करके देखो, क्योंकि उसने परपेंडिकुलर बोला है, लंबवत बोला है। बहुत बढ़िया, आप देख पा रहे होंगे, ध्यान से सुनना। सीधे सीधा करके देखें एक बार, डायरेक्ट करके देखें। अरे इतने बड़े तो हो गए, तुम आप कर सकते हो। 2 दूनी 4, आई का आई के साथ होगा सर, बहुत बढ़िया। 2 एकम 2, लेकिन किसके गुरुजी, माइनस का 2। क्लियर है ना? अच्छा 2 1 2 माइनस का 2, गुरुजी माइनस का 4 और प्लस का 4 कटेगा नहीं कटेगा? यस सर। किसके बराबर आ गया, 0 का। इसका मतलब अगर ए वेक्टर बी वेक्टर के डॉट जो है वो 0 के इक्वल है, तो वो कैसा है, परपेंडिकुलर है। उसने बोला आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अगर वो ये कह रहा है सो दैट, इस बात को सिद्ध करके दिखाओ